अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का 119 में। इस हल्के की अहमियत यह है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र और साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ इलेक्शन लड़ रही हैं। इसके नीचे दो सूबाई हल्के ख़ास तौर पे 149 PP 149 और 150 अहम हैं। मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं कि तारीख़ी शालामार बाग है और ये शालामार बाग जो है आप कह सकते हैं कि इस हल्के की पहचान है। जब हम इस हल्के की बात करते हैं तो शालामार बाग के पीछे और इससे पीछे मैं इस वक्त GT रोड पर मौजूद हूँ और मेरे इस तरफ जो है शालामार लिंक रोड है, बड़ी मारूफ जगह, बड़ी मसरूफ़ जगह। और ये GT रोड जो पीछे से आ रही है, इसके साथ साथ तमाम आबादियाँ जो हैं इस हल्के में शामिल हैं। एक वक्त था कि यहाँ पर पसमानदगी इंतहा पर थी, लेकिन इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर से ऑरेंज लाइन यहाँ से गुज़र रही है। ऑरेंज लाइन के साथ साथ यहाँ पर सड़कों के हवाले से भी काम हुआ है और मुस्लिम लीग नून जहाँ से जीतती चली आई है। यहाँ पर परवेज़ मलिक, मुस्लिम लीग नून लाहौर के साबिक सदर, इंतकाल कर चुके, वो यहाँ से जीते, अली परवेज़ मलिक जीते और अब यहाँ से मरियम नवाज़ मुकाबला कर रही हैं। मुकाबले में कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कहा गया कि मेयर मोहम्मद वसीम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो उनके हक़ में दस्तबरदार हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी कहना है कि यहाँ से उनके उम्मीदवार शहजाद फ़ारूक हैं जो कि आबाद फ़ारूक के भाई हैं, अम्मार के वालिद हैं। वो पूरा वाक़या आपको याद आ रहा होगा, जो गिरफ़्तार हुए थे आबाद फ़ारूक, अभी तक 9 मई के मुकदमात की वजह से वो अंदर हैं। यहाँ पर उनके भाई को टिकट दी गई है, लेकिन यहाँ पर नदीम खान शेरवानी समेत मुख्तलिफ लोग ये भी कहते हैं कि वो भी यहाँ पर टिकट होल्डर हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लिहाजा PTI की तरफ से थोड़ी सी सिचुएशन कन्फ्यूज़ है, लेकिन मुस्लिम लीग नून यहाँ से सूबाई सीट पर ख्वाजा इमरान नज़ीर को लेकर आई है, जो पहले भी यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हुए हैं, जीत चुके हुए हैं। एक ऐसा हल्का जहाँ पर मसाइल अभी भी मौजूद हैं, एक ऐसा हल्का जहाँ पर डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है। मैं आपको लेकर चलूँगा, हल्के में चलेंगे, यहाँ पर उम्मीदवारों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जीतने की पोजीशन क्या है, कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा। आइए चलते हैं हल्के में, आपको हल्के के लोगों से भी मिलेंगे और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, जो रहनुमा हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए चलते हैं। नाज़रीन, ये है हल्का 119 जहाँ से मरियम नवाज़ इलेक्शन लड़ रही हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मेहर मोहम्मद वसीम यहाँ से दस्तबरदार हो चुके हुए हैं। मैं इस वक्त यहाँ पर मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हूँ जो कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस हल्के में कायम किया गया है। ख्वाजा इमरान नज़ीर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप मुस्लिम लीग नून के लाहौर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, साबिक सूबाई वज़ीर सेहत भी रह चुके हैं और इस वक्त PP 150 से उम्मीदवार भी हैं। भाई साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये मुझे बताएं ज़रा, ये हल्का जो है अच्छा खासा मसाइल का गढ़ है। आप पहले भी यहाँ से MPA रह चुके हुए हैं, सूबाई वज़ीर सेहत रह चुके हुए हैं। यहाँ से नहीं रहा, यहाँ से नहीं रहा। 150 से मैं 2018 में जब MPA बना था, जब मैं वज़ीर सेहत था, मैं शाहदरा में था। तब आप शाहदरा में जी, थे। जब मैं 2018 में यहाँ आया, उसके बाद अल्लाह के फजल से जिनकी हुकूमत थी उन्होंने पूरे शहर में एक ईंट भी नहीं लगाई। आपको पता है ना जिनकी हुकूमत थी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हमें एक अस्पताल तो दिया नहीं यहाँ पे। क्रोल हॉस्पिटल मैंने यहाँ पर दिया अल्लाह के फजल से। क्रोल हॉस्पिटल बेहतरीन गानी का हॉस्पिटल है जो क्रोल को दिया हुआ है। और जब मैं वज़ीर सेहत था उस वक्त ये मेरा हल्का नहीं था। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो ऐसा अच्छा अस्पताल बना के देंगे कि अल्लाह के फजल से हम भी राज़ी होंगे, दुनिया भी राज़ी होगी। वो कह रहे हैं कि अस्पतालों का जाल बिछा देंगे इंशाल्लाह। देखें, वो एक वज़ीर हुआ करते थे, वो कहते थे मैं वज़ीर जेल खाना जात बनाऊं, मैं जेलों का जाल बिछा दूं। वो बड़े शरीफ आदमी नजम भाई, मैं ना शरीफ आदमी नहीं। चल वापस आते हैं हल्के तरफ। मरियम नवाज़ यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है, क्या पोजीशन है भाई साहब? देखिए, अल्लाह का बड़ा फजल है, ये वो हल्का है नजम भाई। आपको मैं याद कराता चलूँ कि जब जावेद हाशमी साहब जेल में थे, परवेज़ मुशर्रफ का दौरे आमरीत था, उन्होंने सिर्फ अपने फॉर्म साइन किए थे जेल से। इस हल्के ने उनको जेल से बैठे बैठे जिता के और रिकॉर्ड लीड से अल्लाह के फजल से MNA बनाया था। मलिक परवेज़ साहब इस हल्के में आए, पूरे लाहौर से सबसे ज़्यादा जो वोट था 1,23,000 वो मलिक परवेज़ साहब के खाते में डला। तो अब तो जिसके नाम पे वोट पड़ता है, अब तो उसकी बेटी आ गई है। तो अब तो अल्लाह के फजल से आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला के वोट यहाँ पर बरसेगा अल्लाह ताला के फजल से इंशाल्लाह। यहाँ से जीत के हवाले से आप ये भी दावा किया जा रहा है कि मेहर मोहम्मद वसीम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से कोई उम्मीदवार थे, वो आपके साथ शामिल हो गए।
وہ تو امیدوار ہی نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں عباد فاروق کے بھائی شہزاد فاروق ہیں, اور انہوں نے اپنے بیٹے عمار کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں اپنے ہورڈنگ. دیکھیں میں اس بات پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں, لیکن انہیں بھی پتہ ہے کیا ایشو تھا, اور بہت سارے لوگوں کو بھی پتہ ہے. یہاں سے مہر وسیم صاحب جب 14 مئی کو الیکشن ہونا تھے, جو نہیں ہو سکے تھے, تو صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر تھے. مہر وسیم صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے اور اپنے سینکڑوں ساتھیوں سمیت شمولیت اختیار کی ہے. اور اب یہاں جو امیدوار ہیں, ہمیں تو خود نہیں سمجھ آ رہی یہاں پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہے. 4-4 5-5 لوگ جو ہیں وہ 4-4-5, دیکھیں این اے کے امیدواروں کی بات نہیں, میں تو اپنی پی پی کی بات کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ پی پی کے کون کون سے امیدوار ہیں. ہم نے تو 3-4 لوگوں کے ساتھ, حالت گرکی صاحب سنا ہے کوئی یہاں سے امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے, جنہوں نے پچھلی دفعہ میرے ساتھ مقابلہ کیا تھا, ان کے ساتھ بھی ایک بھائیوں والا تعلق واسطہ رہا ہے ہمیشہ. اور کوئی اور صدیق اکبر صاحب بھی امیدوار ہیں, 1-2 اور امیدوار ہیں. تو جو بھی امیدوار ہے بھائی, ہمارا نجم بھائی, ہمارا مقابلہ ہمارے سے ہی ہے. ہم اپنے آپ سے مقابلہ کر رہے ہیں, ہم اپنی لیڈ کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے ووٹ کو نکالنے کے لیے اپنی تگودو کر رہے ہیں. باقی لوگ اپنی کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ جس کے نصیب میں اللہ نے جیت لکھی ہوگی وہ جیت جائے گا. ہم تو بڑے سمپل سے فارمولے سے ہمیشہ سیاست کرتے ہیں, ہمیں یہ جوڑ توڑ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم اپنے ساتھیوں پر ہی اللہ کے فضل کے بعد اعتماد رکھتے ہیں, جو رائٹ لیفٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ یہی وہ ٹیم ہے جس نے جوید ہاشمی جتایا, یہی وہ ٹیم ہے جس نے ملک پرویز جتایا, یہی وہ ٹیم ہے جس نے 2018 کا جرلو الیکشن جو ہے اس کے باوجود ہمیں ریکارڈ لیڈ سے جتایا. اور اب انشاءاللہ 2024 میں یہی ٹیم کھڑی ہے, اور اللہ کے فضل سے یہ دوبارہ انشاءاللہ سرخرو ہوگی. اس وقت جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے, اس میں آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تو ایک طرف رہی. مخالفین سے یہ پوچھیں کہ اس صدی میں جو 5واں الیکشن ہونے جا رہا ہے, اس صدی کے 3 الیکشن میں نواز شریف کو لڑنے دیا گیا تھا, وہ لیول پلینگ فیلڈ تھی. ان سے یہ پوچھیں کہ جب آپ کے لوگوں کو آر ٹی ایس سسٹم کے انجیکشن لگ رہے تھے تو تب لیول پلینگ فیلڈ تھی. جب ہمارے سینیٹرز کو آزاد کر دیا گیا تھا اور سینٹ میں پی ٹی آئی کو کھلی چھٹی مل گئی تھی, وہ لیول پلینگ فیلڈ تھی. سنجیدہ ہو گئے, زیادہ سنجیدہ ہو گئے. پی ٹی آئی والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں سے صنم جاوید آ جاتی مقابلے میں تو پھر آپ کو لگ پتہ جانا تھا. میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میں بڑا ناچیز آدمی ہوں, میں کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہتا. یہاں سے عمران خان آ جائے اور وہ میرے مقابلے میں ایم پی کا الیکشن لڑ لے, میں اپنا ساری زندگی کے نام بدلوں گا اگر اس کو بھی 20,000 سے نہ لاؤں انشاءاللہ تعالیٰ. میری حیثیت نہیں ہے, میری حیثیت نہیں ہے. یہ نواز شریف کا ووٹ ہے. نواز شریف یہاں سے شہباز بھٹی کو ٹکٹ دے دے, یہ 20,000 سے ہرائے گا. عامر رضا کو ٹکٹ دے دے, یاسین بھٹی کو ٹکٹ دے دے, خرم مغل کو ٹکٹ دے دے, یہ سب 20,000 سے ہرائیں گے. میاں فروخ سعید کا نام 21,000 تو ہراواں گا انشاءاللہ. لیکن دوسری طرف کیا جو بات کرتے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں, جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں, جاوید صاحب مجھے نہیں پتا, میرا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ان کے والد میں نے سنا ہے کہ بہت کمال سیاسی کارکن رہے ہیں, اور میرے کچھ دوستوں کو ان سے بڑا تعلق ہے اور بڑے قابل احترام انسان ہیں ان کے والد. ان کو میں نے تو نہیں کہا تھا کہ اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کے اندر یہ سارے نقائص چھوڑیں. میں نے تو ان کے فارم نہیں بھرے تھے, تو جنہوں نے ان کے فارم بھرے, جنہوں نے وہ نقائص چھوڑے, تو جنہوں نے ان پہ اعتراض کیا وہ جانے اور ان کا کام جانے. میں تو ان کا اعتراض کرنے نہیں ہوں. اگر آپ فارم ہی غلط بھریں گے, جیسے عمران خان صاحب نے تماشا کیا ہے, اگر عمران خان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنے حلقے کے فارم میں اپنا تجویز کنندہ اپنے حلقے کا ووٹر رکھنا ہے بجائے اس کے ساتھ والے حلقے کا نہیں رکھنا, تو اس میں میرا تو قصور نہیں ہے بھائی. تو جب آپ مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہتے, آپ ہاں میں ہمیں بس خانہ پوری کرنا چاہتے ہیں اور کاغذ غلط بھرتے ہیں, تو پھر آپ الزام دھرتے ہیں. تو بھائی ہم پہ الزام نہ دھریں. وہی کام آپ کہہ رہے ہیں ہوا ہے جو جمشید اقبال چیمہ صاحب نے, بالکل وہی کام, ہاں وہی کام ہوا, بالکل وہی کام ہوا. تو بہرحال بڑے الیکشنز آئیں گے, بڑے مواقع آئیں گے, میں ان سے درخواست کروں گا کہ اگلی دفعہ ضرور یہاں سے اپنا شوق پورا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ہرا کے شوق ضرور پورا کریں. ہلکے کی بات آخر میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, ہلکے کی بات کی جائے, یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے, تو آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ حالات یہ ہیں کہ آپ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے, لوگ آپ کے خلاف مظاہرے کریں گے, لوگ آپ پر حملے کریں گے. میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں. آپ اپنا کیمرہ لے جائیں, ہم روزانہ حلقے میں ہی ہوتے ہیں. ہم کوئی علم آپ کے مریخ سے آئے ہیں. ہم نے یہاں کوئی خوشی کمی نہیں چھوڑی. علی پرویز, میں, چوری شہباز, ہم سب اس دفتر میں ساتھ بیٹھتے تھے. یہ پیچھے ساتھ دفتر ہے ہمارا, سریا جنوبی پارک. باوجود اس کے کہ ہم اپوزیشن میں تھے, عمران خان صاحب کی حکومت تھی, باوجود اس کے کہ ہمیں ایک ٹیڈی پیسے کا فنڈ نہیں ملا پچھلے 5 سال میں, ہم نے حلقے کے ہر خوشی غمی میں حصہ لیا. حلقے کے مسائل کے حل کے لیے جو کر سکتے تھے کیا. اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
1 अरब 33 करोड़ रुपया इस हलके के लिए PP 150 के लिए आज से कई माह पहले मंजूर हो गया था। जो निगरान कमीना है उन्होंने इसकी मंजूरी भी दी थी, लेकिन चूँकि इलेक्शंस अनाउंस हुए थे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उसकी परमिशन नहीं दी टेंडर्स की। उन टेंडर्स को 8 के फ़ौरन बाद होना है, उसमें एक एक गली, एक एक सड़क, साफ़ पानी की लाइनें, ट्यूबवेल, 3 ट्यूबवेल हैं, उसमें जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, उसमें जो सड़कें, गलियां, मेन रोड, सलाउद्दीन रोड, शैलर रोड, हर चीज़ उसमें शामिल है। और वो इंशाल्लाह ताला 8 के फ़ौरन बाद, रिजल्ट कुछ भी हो इलेक्शन का, 8 के फ़ौरन बाद उन्होंने वो पाबंदी हट ली है, तो उसके ऊपर टेंडर भी होना और काम भी शुरू हो जाना है। चले अब आखिर में एक सियासी कारकुन के तौर पे ये बताएं, मज़ा आ रहा है इंतखाबी मुहिम का? वो आप मुखालिफ है ही कोई नहीं, गलियां हो जान सुंजियां मिर्ज़ा यार फिरे। नजम भाई, आप मुझे बचपन से जानते हैं, मुझे कभी मज़ा नहीं आया जब सियासी कारकुन गिरफ़्तार होता है, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा जब सियासी कारकुन पे कोई पाबंदी लगती है। मैं हर जमात के सियासी कारकुन की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ से जितने PTA वाले छुड़वाए हैं आप सोच भी नहीं सकते, और उनको ये नहीं कहा कि पार्टी बदलें। मैंने उनको कहा कि मैंने आपको छुड़वा दिया, आप अपनी पार्टी में रहें, लेकिन अगर उसके बाद कोई मोहब्बत करे और कहे कि नहीं यार हमने आपके साथ चलना है, तो मैं उसको रोक नहीं सकता। तो काश अच्छा होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इलेक्शंस करवाती। अब ये वही काम हुआ है। काजी फायद ईसा साहब को जो बुरा भला कहते हैं, उन्होंने अगर हेयरिंग देखी हो, जो कि पहली दफ़ा TV पे लाइव चली यार, सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग, ये वो हेयरिंग नहीं हुई जो बेटे से तनहा नहीं ली, ये जनाब नाहल हो गए, ये वो हेयरिंग नहीं हुई कि आपने बदतमीजी की थी तराल चौधरी आप फारग हो गए हो, ये वो हेयरिंग नहीं हुई कि जनाब मॉनिटरिंग जज के नाम से जाजुल हसन को लगाया और उसने कहा जल्दी सजा दो, ये वो हेयरिंग नहीं हुई कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को यार बेल ना मिले क्योंकि हमारा मंसूबा बेनकाब हो जाएगा। ये हेयरिंग लाइव हुई है। और मुझे ये बताएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराना जो कि बिल्कुल बिल्कुल लाजमी है। आप हुकूमत में थे, आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपने जब भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, आप ओपोजिशन में आए, आपने जब भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। अब जब वो आपने कहा जी हमने करवा ली हैं, तो यार को वीडियो दिखा देते, और कोई तस्वीर ही दिखा देते, और झूठी सच्ची बना लेंगे। जब आप तमाशा लगाएंगे तो कानून को कितनी देर उनको आदत पड़ चुकी थी, उनको बंदयाल कोर्ट्स की आदत पड़ी हुई थी, निसार कोर्ट्स की आदत पड़ी हुई थी, उनको एजाजुल हसन टाइप की और मज़ाहर साहब टाइप की कोर्ट्स की आदत पड़ी हुई थी। अब कोर्ट्स बदल चुकी है, अब काजी आ चुका है, और जब काजी आता तो याद है आपको, जालिमों काजी आ रहा है, तो काजी आ चुका है, इनको पता चल जाना चाहिए। आखिर में भाई साहब, हल्के की एक बात, इस हल्के का ये भी शिकवा है कि हमेशा यहाँ बाहर से उम्मीदवार आते हैं और इस हल्के की हकीकी नुमाइंदगी नहीं हो पाती। अब भी अगर मैं बात करूँ, मरियम नवाज़ की बात कर लूँ, वो बाहर से आई हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर PTI के कैंडिडेट शहजाद फारूक की बात कर लूँ, उनकी रिहाइश भी यहाँ पर नहीं है। कि तो हल्के की ये शिकायत, इसका हल क्या है? देखिए यार निज़ाम भाई, अब इसका क्या, मेरे पास क्या हल है? ये सारे खड़े हैं, ये सारी क्रीम इस हल्के की खड़ी है। अब अगर ये प्यार करें और खींच के ले आएँ, तो आपको मेरी तबीयत का भी पता ही है यार। मैं जिस तरह कहूँ, मेरे से आपकी इतनी सारी ज़िंदगी मेरी आपके साथ गुजरी है, आप मुझे उस वक्त से जानते हैं जब मैं स्टूडेंट लीडर था, नारे लगाया करता था। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो इनका प्यार है, जब तक बर्दाश्त करते रहेंगे भाई हाजिर है, जब ये नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे। अच्छा चले, और भाई साहब मरियम नवाज़ जीतती हैं यहाँ से, हल्के को क्या मिलेगा? हमारे हल्के ने अल्हम्दुलिल्लाह 1 अरब 33 करोड़ की डेवलपमेंट से शुरू होना है, जो ऑलरेडी हमारे पास फंड मंजूर है। और जब आप अंदाज़ा करें कि जब मरियम साहब आएंगी इंशाल्लाह और यहाँ की MNA होंगी, अल्लाह के फजल करम से, फिर आप देखिएगा कि बात किस तरफ जाती है। मरियम साहब रहेंगी, स्टे करेंगी इस हल्के को? देखें अपना एक हल्का बना लिया, देखें उनका एक हल्का है, उसका नंबर चाहे 120 हो, 125 हो, 130 हो, वो चलता रहता है। मरियम नवाज़ रहेंगी यहाँ पर, स्टे करेंगी? मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। अच्छा। अब अगर इलेक्शन लड़ने आ रही हैं तो लाजमी का इलेक्शन जीतने के लिए आ रही हैं। वो MNA रहेंगी तो उनके पास और कोई सीट ही नहीं है, वो यहीं से रहेंगी। अगर उनको MPA जाना पड़ा तो फिर वो कहीं और से लड़ रही हैं, लेकिन अगर उन्होंने कौमी असम्बली में जाना है तो उनके पास तो एक ही सीट है, यही सीट है इंशाल्लाह। तो हम तो दुआ करेंगे कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो हमारे साथ रहें, हम उनके साथ रहें। बाकी मरियम बहन है हमारी। सीट क्या मतलब, वो वज़ीर आला पंजाब बन रही है, पार्टी ये सोच रही है? देखें, हमजा शहबाज शरीफ साहब भी सूबाई सीट से लड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी सूबाई सीट से लड़ रहे हैं, मरियम साहबा भी लड़ रही हैं, और हमारे कुछ रहनुमा जो इंपॉर्टेंट रहनुमा हैं वो भी, राना तनवीर साहब, एहसन इकबाल साहब, ये भी सूबाई सीटों से लड़ रहे हैं। तो पार्टी यकीनन फैसला करेगी, और जो फैसला करेगी हम सब उसको इंशाल्लाह ओबे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक।
नाज़रीन, बात हो रही है कौमी असम्बली के हल्का 119 की, जहाँ पे मरीम नवाज़ इस वक्त उम्मीदवार हैं। लेकिन जब हम इस हल्के की बात करते हैं, इस इलाके की बात करते हैं जिसमें GT रोड से मुल्का बहुत सारे इलाके, जब हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, चाइना स्कीम की तरफ जाते हैं, तो वो तमाम इलाके शामिल हैं। एक वक्त था कि यहाँ पर परवेज़ मलिक, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, वो यहाँ से रुकन कौमी असम्बली हुआ करते थे। और उसके बाद अली परवेज़ मलिक ने ये हल्का संभाला। जब हम मलिक साहब की फैमिली की बात करते हैं तो शाइस्ता परवेज़ मलिक, जिन्होंने ना सिर्फ खुद भी कौमी असम्बली की रिज़र्व सीट्स पर भी नहीं, बल्कि लाहौर का एक मुश्किल तरीन हल्का था, वहाँ से इलेक्शन भी लड़ा, और अब वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो वहाँ पर उम्मीदवार हैं। टिकट नहीं मिला। इस मरतबा क्या हुआ परवेज़ मलिक की फैमिली के साथ कि शाइस्ता परवेज़ मलिक भी उम्मीदवार नहीं हैं, अली परवेज़ मलिक भी उम्मीदवार नहीं हैं, कोई भी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले नजम मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अप्लाई ही रिज़र्व सीट के लिए किया था, क्योंकि पार्टी के ऊपर बहुत प्रेशर था। ये जनरल इलेक्शंस हैं, उस वक्त तो वो एक सिंगल सीट थी जब मैंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन इस वक्त पार्टी के ऊपर प्रेशर, कैंडिडेट्स का प्रेशर, और उनको 2 सीटें देना बहुत मुश्किल था जनरल में, तो मैंने अप्लाई ही ये रिज़र्व। लेकिन अली को भी 1 to 7 जो था वहाँ पे समझा जा रहा था कि पहले आपने जीता है, परवेज़ मलिक साहब ने जीता, आपने जीता, तो अली को वो हल्का मिलेगा। देखिए, अली ने बहुत मेहनत की, परवेज़ के पास ये माशाल्लाह हल्का 10 साल रहा, वो आपकी बात सही है, लेकिन हमने जीता किसके नाम पे? हम किसके कारकुन थे? हम किस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे? वो मुस्लिम लीग नवाज़ ही थी ना, मियाँ नवाज़ शरीफ के नाम पे हमने ये जीता, और उन्हीं के नाम पे यहाँ काम किया, और उन्हीं की वजह से हमें कामयाबी हुई। तो इस वक्त मरियम बीबी ने इलेक्शन लड़ना था, और उनके लिए हम एक शहरी, मतलब जो लाहौर का सेंटर है उसमें उनको लेना था, तो अगर उन्होंने ले लिया तो ये तो पूरा लाहौर उनका है, वो जिस हल्के पे भी हाथ रखेंगी वो हल्का उन्हीं का है। 1 to 7 से आ जाते हैं 119 के ऊपर। यहाँ पर जो है कहा जाता है कि ये बड़ा पसमानदा इलाका था, यहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं ये कहूँगी, चूँकि आपका परवेज़ मलिक साहब का ये हल्का रहा, अली परवेज़ मलिक का ये हल्का रहा, मैं ये कहूँ कि आप मुकदमा पेश करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं की गई, यहाँ पर कोई अस्पताल मौजूद नहीं है, यहाँ पे कुछ अच्छा मौजूद नहीं है। पूरा लाहौर, अगर वो, मैं यही आपको कहती हूँ और सब कहते हैं कि अगर लाहौर में से मियाँ नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब की कंट्रीब्यूशन निकाल दी जाए ना, तो खंडरात के अलावा यहाँ कुछ भी ना हो। मुझे पता है कि इस हल्के में जब हम पहली दफ़ा आए हैं तो यहाँ पे ये बोगीवाल रोड मेन जो लिंक करता है वो भी नहीं था। चाइना स्कीम में भैंसे गाय बंधी थी। यहाँ पे लोग शिकायत करते थे कि हमारे पास मेहमान नहीं कोई आ सकते। यहाँ पे हॉस्पिटल, क्या नाम है उस, बड़ा एक हॉस्पिटल है यहाँ पे जच्चा बच्चा हॉस्पिटल्स मैंने खुद बनवाए हुए हैं, खड़े होके नक्शे पास कराए हुए हैं। यहाँ पे स्कूलों की अपलिफ्ट प्रोग्राम्स हुए हुए हैं। यहाँ पे कौन सा काम है, सड़कें बनी हैं, यहाँ पे गैस पाइपलाइंस डली हैं या सीवरेज के इंतज़ाम हुए हैं, यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हैं। तो यहाँ मुझे बताएं कि क्या नहीं हुआ। ऑरेंज लाइन भी यहाँ और वही मैं कह रही थी कि ये सामने बनी है हमारे, ये ऑरेंज लाइन जब आई है, और आपको मैं बताऊं इस ऑरेंज लाइन का इतना फ़ायदा है इस महंगाई के ज़माने में, जब पेट्रोल इतना महंगा है तो यही ट्रांसपोर्ट्स हैं, मेट्रो, ऑरेंज लाइन, जो लोगों को सांस लेने का मौका दे रही हैं। तो कौन है जो कहते हैं आके डिबेट? हल्का जो है ये नून लीग जीतती रही, हमेशा से जीतते रही, बड़ा महफूज हल्का है। लेकिन लोग कहते हैं या सोशल मीडिया पे परसेप्शन मिलता है खान की बड़ी सपोर्ट है, बड़ा वोट है, बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। मेरी बात सुने, हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी 8 फरवरी आने को है, आपको पता चल जाएगा। आज ये जो तमाम लोग यहाँ बैठे हैं ये कैंपेन करके आई हैं और ये कहती हैं कि हर घर से ये आवाज़ है कि वोट मियाँ नवाज शरीफ का है। शहजाद फारूक हैं, आबाद फारूक के भाई हैं, वो कह रहे हैं अपने बेटे अम्मार की डेथ का लगाई हुई, उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है। देखिए, हमारी पार्टी ने ना कभी किसी की मौत पर, ना मज़हब पर,
ना किसी की ज़ाती दुश्मनी पे हमने सियासत की नहीं है। हमने जब सियासत की है अपने कामों पे की है, हमने जो डिलीवर किया है उस पे की है। अल्लाह ताला उस बच्चे को जो डेथ हुई उसकी मगफिरत फरमाए, लेकिन मेरा मशवरा है कि इस तरह के चीज़ों को ना बेचें, अपनी कारकर्दगी पर आएँ और मुकाबला करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, NA-119 मरीम नवाज़ की वजह से हल्का जो है बहुत अहम हो चुका है, क्योंकि वो यहाँ से जब इलेक्शन लड़ रही हैं तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दावा किया गया कि महर वसीम जो कि उम्मीदवार हैं वो उनके हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं। बज़ाहिर इस वक्त हमारे पास जो तस्वीर नज़र आती है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उनके हक़ में दस्तबरदार हो चुके हैं। लेकिन नदीम खान शेरवानी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नॉन चेहरा है, जाना पहचाना चेहरा है, वो यहाँ से आप शेरवानी साहब इसी हल्के से मरीम नवाज के मुकाबले में कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम साहब, ये जो 119 है इधर से उम्मीदवार हूँ, और मैंने पहले भी जो 154 था पहले हल्का जो था, इधर से पहले भी मैंने हजारों वोट लिए हैं इधर से, और मेरी रहाइश भी इधर ही है, इधर ही मैं रहता हूँ। तो इसमें जो ये महर वसीम या जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, उनका तो पीटीआई से कोई वास्ता ही नहीं है। तो मैं देख रहा था डॉन पे भी उसका कोई इंटरव्यू, उस पे जो कॉलम छपा है वो हमारा उससे पूरे मीडिया में इस वक्त मौजूद है, हर जगह पे वो उनकी तरफ से मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल जो हैंडलर्स हैं, जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहां से बाकायदा अनाउंस किया गया कि महर मोहम्मद वसीम दस्तबरदार हो चुके हैं। इसमें ऐसे ही हाई क्रिएट की हुई है, उसका हमारे पार्टी के साथ कोई किसी किस्म का भी कोई रिलेशन नहीं है। तो ये मैं एक बात और भी वाज़ेह कर दूं, क्योंकि वो ये जो हल्का है बड़ा अहम है 119 जो है, क्योंकि यहाँ से पहले जो है वो परवेज मलिक साहब भी MNA रहे हैं, अली परवेज भी रहा है इधर से, और मैडम भी जो है ना अब इधर आ गई हैं। तो यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि ख्वाजा इमरान ज़ीर भी नीचे रहा है MPA यहाँ से। सही है। 153 था तब ये हल्का, अब 150 हो गया वो वाला। एक मैं चैलेंज कर रहा हूँ ख्वाजा इमरान ज़ीर को, एक हॉस्पिटल बता दे वो कि उसने अगर इस हल्के से कोई बनाया। वो एक हेल्थ मिनिस्टर है ख्वाजा इमरान ज़ीर, एक हॉस्पिटल नहीं बना इस सारी कॉन्सिक्वेंसी में। और यहाँ पे कोई स्कूल बता दे, कोई किसी किस्म का डेवलपमेंट का। यहाँ पे जो पहले एक वो कहते हैं परवेज मलिक साहब ने चाइना स्कीम होगी, बाकी तमाम इलाके हो गए, GT रोड से अंदर चले जाएं सारे के सारे, कहते हैं हमने वहाँ पे तरक्याती कामों की अन्नी बात दी हुई है। नजम भाई, हम इधर से चलते हैं, बागबानपुरा से, ये सिंहपुरा से शुरू हो जाते हैं, ये द्रोगे वाला से आगे रिंग रोड तक, ये सारा मोमनपुरा, सलामतपुरा, ये साइड जितनी भी है ये इसी में है। उसमें जो है शादीपुरा भी है, वहाँ पे तो सीवरेज का मसाइल है। ये पीछे आपको याद होगा मीडिया ने भी रिपोर्ट किया था कि खतून गिर गई थी नीचे, उधर जो है ना वो किसी मेन हॉल में गिरी थी। और वहाँ पे जो काम जो है ना, वहाँ पे मुझे कोई एक बता दे। नहीं भाई, जीतती तो नून लीग रही है, परवेज मलिक साहब यहाँ पर जो है जीतते रहे, और उसके बाद भी ये तो हल्का बाद में अली परवेज यहाँ से जीते, उससे पहले भी मुस्लिम लीग नून क्लेम करती है ये तो हमारा हल्का है यार, सारे का सारा। नहीं, ये हल्का जो है ना नून लीग का ना किसी का, ये पाकिस्तान के लाहौरियों के बाशऊर जो अवाम है उनका है। आप सर्वे करके देख ले, सारी जो हल्का है पूरा वो तो खान के साथ खड़ा है। अब मैं एक और बात आपको इसमें ऐड कर दूं कि वहाँ पे आबाद फरूक जो है, आबाद फरूक जिसका बेटे की भी वो डेथ हुई थी, अभी भी कस्टडी में है, वो उसकी डेथ हुई थी। अमार फरूक जो है वो भी उधर ही है, उधर से वो भी कैंडिडेट है। अच्छा, अब इसके ऊपर आ जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने ऑफिशियल हैंडलर्स हैं जो टिकट होल्डर्स की लिस्ट भेजते हैं, वो कहते हैं कि आबाद फारूक का भाई शहजाद फारूक जो है वो यहाँ से उम्मीदवार है। शरीफ साहब, आप नहीं है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट इस तरह खड़े होते रहेंगे और एक से ज्यादा महर वसीम हो गए, आप हो गए, बाकी लोग हो गए, आप तो वोट सारे तकसीम कर लेंगे, अपने खुद कर लेंगे। नहीं, इसमें जो है हमारा जो कैंडिडेट है जो ऑफिशियली कल जिसको अनाउंस किया गया है, ठीक है, इससे पहले, क्योंकि पहले ये था सनम जावेद का, बिल्कुल पहली प्रायोरिटी जो थी वो सनम जावेद थी, और उसका रह गई, उस पे केस लगा हुआ था। वो फुल बेंच में भी गया, उन्होंने काफी टाइम वो जो है ना वहाँ पे टाइम गेन किया उन्होंने। और उसके बाद था कि क्योंकि मैं वहाँ से रहता हूँ, पहले भी मैंने इलेक्शन लड़ा है, तो वहाँ पे था कि आपने लड़ना है, अगर ये अनफॉर्चुनेटली ये डिस्क्वालीफाई हो जाती है। सही। अब कल रात को जो है ना वो फैसला हुआ है पार्टी की तरफ से
کہ وہاں پہ کیونکہ ان کی قربانیاں بھی ہیں, وہ آباد فروخ جو ہے وہ آلریڈی کسٹڈی میں ہے اور اس کا بیٹا بھی ہے, اس کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے اسی دوران. تو انہوں نے کنسنسس کے ساتھ, میرے ساتھ کنسنسس کے ساتھ انہوں نے کہا جی اس کو ہم میدان میں اتاریں گے. تو میں تو پہلے بھی عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں بعد میں بھی کھڑا ہوں. میں تو کتنے اپنے ٹی وی پروگرام کمپین بھی آپ کرتے چلے جا رہے ہیں, آپ کی پارٹی کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ, اور کمپین بھی آپ کرتے چلے جا رہے ہیں. نہیں, کمپین جو ہے ہم تو عمران خان کی کر رہے ہیں, اور جو ہے ابھی میری میٹنگ اس کے ساتھ ہونی ہے آباد فروخ کے ساتھ. میں نے اس کو بھی کہا تھا شہزاد فاروق کے ساتھ, اس کو میں نے کہا تھا آپ بھی آ جائیں. تو اس میں جو ہے میں نے اس پہ ہمارا کنسنسس ڈیولپ. کیا بنے گا, کیا آپ کی پارٹی کے اگر ایک ایک حلقے سے 3-3 4-4 بندے کھڑے ہو جائیں گے تو کیا بنے گا کیا پھر؟ نہیں, آج ہم اس کو جو ہے نا سارا ریزولو کر لیں گے. نہیں, ہم اس کو سارا. آپ دستبردار ہوتے ہیں کس کے لیے؟ آپ شہزاد فاروق کے لیے. شہزاد فاروق میرا بھائی ہے جو ہے نا, وہ پارٹی دستبردار ہوتے ہیں. نہیں, دستبردار نہیں میں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کمپین چلاتا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, لیڈ کروں گا اس کو. آج ہماری میٹنگ ہے ادھر. اچھا, اگر وہ ابھی فائنل نہیں ہے. نہیں ہے, لیکن ابھی یہ فائنل نہیں ہے کہ ندیم خان شیروانی ہے یا شہزاد فاروق ہے, یہ ابھی فائنل نہیں ہے. آج ہماری میٹنگ ہے اس کے ساتھ, وہ ابھی آ جاتا ہے, اس کو وہ بھی جوائن کر لیتا ہے. میں نے اس کو کہنا, کیونکہ میں مقامی ہوں, وہیں پہ رہتا ہوں, یہیں پہ پالیٹکس کرتا ہوں, یہیں پہ سوشل ورکر ہوں, تو میں نے اس کو کہنا کہ یار اس طرح لے کے چلتے ہیں. اس نے بھی مجھے, میری بات ہوئی ہے اس کے ساتھ, اس نے کہا آپ بڑے بھائی ہیں, آپ مجھے لے کے چلے. اور میں کیا بنے گا, ہلکے کا بنے گا کیا ایشوز کے حوالے سے؟ نظر تو یہ آتا ہے کہ مریم نواز کلیئر ہے یہاں سے. نہیں, یہ بالکل بھی نہیں ہے. میڈم تو یہاں پہ کبھی آئی نہیں ہے. کل میں دیکھ رہا تھا, ایک سروے ہو رہا تھا, میں نے بھی دیکھا, وہ ادھر لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا مریم نواز کون ہے. لوگوں کو پتہ ہے, مریم نواز کا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. نہیں پتا نا, اس کو پوچھا انہوں نے کہ مریم نواز کون ہے, باغبان پورا کے بازار میں وہ ہو رہا تھا. اچھا, انہوں نے پوچھا وہ کون ہے, انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو کوئی نہیں پتا. پھر پی ٹی آئی کا بھی, کیونکہ وہ ذرا تھوڑی سی کھچڑی پکی ہوئی ہے, لیکن آج ہم نے ڈیسائیڈ کر لینا. اور اگر شہزاد فاروق, واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مریم نواز ہے کون؟ اس آف مائنڈ کے ساتھ اس حلقے میں جہاں سے یہ اپنا جہاں سے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کا حلقہ ہے, وہاں پہ یہ پرویز ملک جیت گیا, جہاں سے علی پرویز جیت گیا, وہاں سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہو گیا کمپین میں اس وقت جو ہے آپ کا بڑا ایشو کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا چیز ہے جس کو لے کر جانا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ پی ٹی آئی کا سب سے جو اہم ایشو ہے وہ ہے فیلڈ, وہ نہیں مل رہا. آپ دیکھیں کہ ہمیں جو ہے نا, وہ کہیں پہ ہمیں آفس نہیں کھولنے دیے جا رہے ہمارے. اور میں اپنی بات کرتا ہوں, میں آپ کے ریفرنس سے بتا رہا ہوں, مجھے خود اپروچ کیا گیا ہے, لیکن میں نے اسٹیٹ میں ریفیوز کر دیا اس کو. مجھے بھی اپروچ کیا گیا, دیکھیں دستبردار ہو جائیں کہ آپ جو ہے نا وہ چھوڑ دیں نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں جوائن کر لیں, پی ایم ایل این کو جوائن کر لیں. جی, آپ کو اپروچ کیا گیا وہ اسی طرح مہر وسیم کو بھی کیا گیا, اور مہر وسیم جو ہے وہ اپنے ساتھ کون ہے بھائی؟ مہر وسیم کو ہم تو نہیں جانتے. میں نہیں, پارٹی کا آپ کا بندہ ہے, ایسے نہ کریں. میں نے پارٹی کے جتنے بندوں سے پوچھا, انہوں نے کہا مہر وسیم ہمارا بندہ ہے, ہم نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا, وہ ٹکٹ کے لیے آگے بیٹھا رہا, بڑی اس نے ریکویسٹ کی, ٹکٹ نہیں دیا اس نے. وہ وارڈ لیول کا کوئی ہو سکتا ہے, کوئی ورکر ہو, لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ چلا گیا. تو میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, اور اس کا میرے پاس ثبوت بھی موجود ہے کہ مجھے بھی اپروچ کیا گیا ہے کہ آپ ہمیں جوائن کر لیں. تو میں نے اسٹیٹ میں, کیونکہ میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, آج بھی کھڑا ہوں, شہزاد فاروق امیدوار ہو یا میں ہوں, کوئی بھی ہو, اگر وہ ہوگا تو میں اس کو لیڈ کروں گا اس کو, کیونکہ میں اس کو جو ہے نا, ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ حلقہ جیتنا ہے, اور ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے ایک بیان اپنا ریکارڈ کروایا ہوا ہے جو میری فیملی کے پاس بھی موجود ہے اور لیڈرشپ کے پاس بھی موجود ہے, اگر میرے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا میں نے بھی بیان ریکارڈ کیا ہوا ہے. اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلقے کے مسائل کے ہیں, حلقے کے مسائل پہ آ جاتا ہوں. اس حلقے میں سب سے بڑا مسئلہ تو قبرستان ہی نہیں ہے, وہاں پہ چھوٹا سا مسئلہ ہے, وہاں پہ مرنا مشکل ہے. میں ادھر ہی رہتا ہوں سارا دن, میری ساری کمپین ادھر چلتی ہے, میرے آفیسز ادھر ہیں, یہ جو ہے نا ساری میری وکالت ادھر کی ہے. اس حلقے میں ہمارے قبرستان نہیں ہے, نئی آبادی ہیں, ان کے پاس قبرستان ہی نہیں ہے. وہ جو پرانے گاؤں شامل ہوئے ہیں وہ ان کو جو ہے نا وہ کرنے ہی نہیں دیتے. اس کے بعد یہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, شالامار ہاسپٹل ہے, وہ پرائیویٹ ہے, ادھر جانا پڑتا ہے. تو انہوں نے وزیر صحت رہا ہے خواجہ عمران وزیر, کیا کیا اس نے, یہ پچھلی دفعہ بھی آیا. بس حلقے کی سمجھ نہیں آتی. ویسے مجھے ایک بات بتائیں, عمران نذیر اندرون شہر سے الیکشن لڑتا ہے, وہاں سے جیت جاتا ہے. عمران نذیر شاہدرہ جا کے الیکشن لڑتا ہے, وہاں سے جیت جاتا ہے. عمران نذیر یہاں پر چائنا اسکیم میں سنگھ پور ہے, ادھر آ جاتا ہے, جی ٹی روڈ پہ آتا ہے, یہاں سے الیکشن جیت جاتا ہے. تو وہ تو اب تو اس کا حلقہ بن گیا نا. یہ اس میں جو ہے اہم ایشو یہی ہے کہ اس حلقے میں جو مقامی قیادت ہے وہ سامنے آئے. پچھلی دفعہ کیا ہوا, یہاں پہ ہر دفعہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ, میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں دونوں پارٹیز کی بات کر رہا ہوں, مین سٹریم جو پارٹیز ہیں, یہاں پہ کینڈیڈیٹ چینج ہو جاتے ہیں.
कैंडिडेट का अब हमें जो हमारे हल्के की आवाम उसको पता हो यार कि ये हमारा जो है ना मुंतखब नुमाइंदा, हमने इसको पकड़ना। जैसे आप आपने, अपनी पार्टी को भी कह रहे हैं। मैं दोनों को कह रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो चेंज हो जाते हैं मुकामी। शेरवानी साहब, आप ये कह रहे हैं कि शहजाद फारूक भी यहाँ का मुकामी नहीं है? शहजाद फरूक का भी जो है ना अब तो जो चले उसके साथ इंसिडेंट हुआ है, उनके साथ हमारी सिंपैथी, टिकट आ गई, टिकट आ गई, टिकट है उसकी पार्टी, हम उसके साथ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे अगर वो कायम रहता है। लेकिन मुकामी वो भी नहीं है। इसमें ये भी है कि अगर वो कायम रहता है तो देखिए, हम तो इमरान खान की वजह से उसके साथ लग रहा है कायम नहीं रहेंगे। नहीं, मैं तो एक वैसे बात कर रहा हूँ, कायम रहता है, अगर कायम रहता है तो मैं खुद लीड करूंगा उसका इलेक्शन, उसको लेके चलूंगा। आज हमारी मीटिंग से होनी है। सही है, आप जरूर कीजिएगा मीटिंग। मुझे जब हम प्रोग्राम ऑन एयर करेंगे अब उस वक्त मुझे बताइएगा, मैं ये चीज इसमें ऐड भी करूंगा कि आपका सारे का सारा फैसला। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर मरियम नवाज यहाँ से मुकामी नहीं है तो इसके साथ साथ शहजाद फारूक भी मुकामी नहीं है, रिहायश उनकी भी यहाँ पर नहीं, उनकी वो बंद रोड की तरफ है, जो पुराना उनका रहायश है उस तरफ है। लेकिन ये है कि यहाँ का मसला ये है, यहाँ के जितने भी एमपीएज आए हैं, नून लीग के कर लें, हमारे पीटीआई के टिकट होल्डर्स जो रहे हैं वो हर दफा चेंज हो जाते हैं। और यहाँ का मसला यही है कि पार्टीज को चाहिए कि जो मुकामी लोग हैं उनको पता है कि यहाँ के मसाइल क्या हैं। आपने बड़े जेन्युइन शेरवानी साहब बात की है कि पार्टियां क्या करती हैं, वो समझती हैं कि हमारी मकबूलियत बहुत ज्यादा है, हम किसी को भी यहाँ पर डाल देंगे, दे देंगे, टिकट दे देंगे तो वो उसके बाद वहां से जीत जाएगा। ये इशू है, ये बात है। देखें अब कि मैं भी डीएचए में रह सकता हूँ, इधर रह सकता हूँ, मैं उधर रहता हूँ, अवाम में रहता हूँ। यहाँ और भी लोग लीडरशिप है जो अवाम में रहती है, जो उधर ही रहती है, इसी हल्के में रहती है, उनको पता है कि किस बंदे का क्या मसाइल है। यहाँ पे सबसे अहम मसला जो है हेल्थ का है, सेहत का है, और इसमें एजुकेशन का है, और ये जो है अपना डेवलपमेंट का है। कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे इतना यहाँ पे। और मैं एक और आपके रेफरेंस एक बात जो है ना वो ऐड करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे माहौलियात पोल्यूशन का बड़ा मसला है। सही है, वो सारा इंडस्ट्री एरिया ये क्या करते रहे हैं सारे पाकिस्तान मिंट के सामने जितनी की सारी दूसरी तरफ जितनी इंडस्ट्री है वहां पे टायर जलाते हैं बड़ा, और पोल्यूशन जो है, और वहां पे सांस की बीमारियां, ये बड़े इशू हैं, ये सारे के सारे इशू हैं यहाँ पर। उसमें थोड़ा सा ऐड कर, वहां पे सिर्फ टायर नहीं जलाते, वहाँ पे टायर की जो है ना मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो जिसको कार्बन बोलते हैं, वो उनके प्लांट लगे हुए हैं, और उसकी पुष्टपनाई कौन करते हैं? ये लोग करते हैं। ये जो हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, मेरे पास पोल्यूशन, जी ये सही बात है। यहाँ पर शहरवानी साहब जो निशानदेही कर रहे हैं, यहाँ पर जो मसला है इलाके का, पोल्यूशन बहुत बड़ा मसला है। हल्का 119 जहाँ से मरियम नवाज इलेक्शन लड़ रही हैं, और अभी आपने ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत बाकियों की गुफ्तगू भी सुनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ से शहजाद फारूक उम्मीदवार हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया कि महर वसीम जो हैं वो दस्तबरदार हो चुके हुए हैं मरियम नवाज के हक में। अगर हम इस चीज़ को भी देखें कि अगर महर वसीम जो हैं दस्तबरदार हो चुके हैं, तो अभी आपकी मुलाकात हमने करवाई नदीम शेरवानी से भी, वो भी क्लेम करते हैं कि मैं भी यहाँ से कौमी असम्बली का उम्मीदवार हूँ। शहजाद फारूक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। शहजाद तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या पोजीशन है? महर वसीम मुस्लिम लीग नून कहती है दस्तबरदार हो गए मरियम नवाज के हक में, नदीम शेरवानी अब वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, नॉन चेयर हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, बाकी लोग भी हैं। क्या 119 में आप उम्मीदवार हैं, कोई और है? मैं जितने होर्डिंग्स देख रहा हूँ, बैनर्स देख रहा हूँ, आपके नजर आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो नदीम शेरवानी साहब है वो हमारे भाई हैं, वो तो हमारे हक में होते हैं, और हमारे साथ वो रात को कैंपेन पे भी होते हैं, हम इकट्ठे ही हैं, भाई हैं। लेकिन वो डॉक्यूमेंट से वापस लेने का टाइम ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो तो भाई हैं। लेकिन ये जो महर वसीम है, इसका तो दूर दूर तक पीटीआई के साथ कोई लिंक नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है, कोई ओहदा नहीं है इसके पास। इसने ऐसे ये एक मरियम नवाज साहबा वैसे प्रेशराइज हुई हैं, यहाँ पे पीटीआई के खान के मुजाहिद और सिपाही और टाइगर बहुत ज़्यादा हैं, इधर हल्के में एंटर होने की कोशिश नहीं कर रहे, तो वो डरे हुए हैं। ये डर की वजह से मरियम नवाज साहिबा ये जो कर रही है, झूठे छोड़ रही हैं, खबरें चला रही हैं, झूठ के इन्होंने पलंदे बांधे हुए हैं। लेकिन अब आवाम जाग चुकी है, अब झूठ नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा इलेक्शन होगा। वो ऐसे कि हमें तो पीटीआई के कैंडिडेट को तो हमारे वोटर हमें ढूंढ रहे हैं कि एक बार शक्ल हमें दिखा दें। हम किसी हल्के में जाते हैं, वहाँ से हमें फिर वापस आना पड़ता है। हमारी बहनें, हमारे बच्चे हमें देखने के लिए तरस रहे हैं, हमारा निशान पूछने के लिए तरस रहे हैं। ये अलग इलेक्शन है कि कैंडिडेट को और निशान को वोटर ढूंढ रहा है। सही है, लेकिन शाह साहब एक और पोजीशन ये है कि जब हम 119 की बात करते हैं तो यहाँ से परवेज मलिक जीते,
ریکارڈ ووٹوں کے ساتھ جیتے. یہاں سے علی پرویز ملک جیتے, اور مسلم لیگ نون یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے جاوید ہاشمی کو یہاں پر لے کر آئے, جاوید ہاشمی نے صرف کاغذات بھرے اور یہاں سے جیت گئے. وہ کہتے ہیں یہ حلقہ تو ہمارا بالکل, ہم نے یہاں پہ اورنج ٹرین دے دی, ہم نے یہاں پر سڑکیں بنا دی, ہم نے چائنا اسکیم میں یہ کر دیا. مل کے آ رہا ہوں میں سارے مسلم لیگ نون والوں سے, وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو یہ بالکل حلوے کی طرح ہے, یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. انشاءاللہ 8 فروری کو ختم ہو جائیں گی. اور یہ جب پہلے انہوں نے ان لوگوں کو غلام بنا کے یہ حلقے کی ساری وہ جگیردانہ ماحول بنایا ہوا تھا, وہ یہی تو شعور ہمارے لیڈر عمران خان نے ہمیں دیا ہے, ہمارے ورکروں کو دیا اور پاکستان کی عوام کو دیا کہ اب غلامی ختم ہو چکی ہے, اب یہ حلقہ کسی کی جگیر نہیں ہے. الحمدللہ باشعور عوام ہے اور عوام 8 فروری کا انتظار کر رہی ہے. اور الحمدللہ یہ مریم نواز صاحبہ اور ان کا پورا خاندان 7 فروری کو نہیں کہتا لیکن 8 فروری کو یہ لندن کی پیکنگ کے لیے تیار ہوگا. ہمارے لیڈر نے ہمیں جیل سے آج پیغام بھیجا ہے کہ کتنے آزاد کینڈیڈیٹ ہے, گھبرانا نہیں, آپ نے مضبوط ہو کر میدان میں اترنا ہے. میرا اللہ کے ساتھ میرے خان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے, ہمارے ساتھ انہوں نے ہم سے بلہ چھینا ہے, اللہ نہیں چھینا ہے. اللہ کی طاقت سے ہم انشاءاللہ ہمارے ووٹ کی صندوقڑیاں انشاءاللہ ڈبل ٹرپل ہوں گی اور ان سے تو 15-15 ہزار نہیں نکلیں گے. بھائی یہ ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ عباد صاحب چکے اس وقت 9 مئی کے کیسز میں ہیں, اندر ہیں. پھر عمار کا جو ایشو آپ نے, میں نے دیکھا کہ آپ نے تصویریں بھی لگائی ہوئی ہیں عمار والا, کہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو نہیں لانا چاہیے الیکشن میں, یہ درست ہے؟ دیکھیں ہم تو نہ تو میرا کوئی خاندان پہلے سیاست میں تھا, نہ دادا پر دادا سے لے کے ہمارا کوئی سیاست میں نہیں تھا. میرے بھائی کا ویژن تھا حقیقی آزادی میاں عباد فاروقی, اور اس کے پیچھے کوئی بھی پریس کانفرنس دیکھ لیں وہ ان کا بھی یہی تھا کہ میرا مقابلہ ہو تو مریم نواز سے ہو, یہ ان کا چیلنج بھی تھا. وہ اللہ کی طرف سے ہمارا ہو گیا. لیکن جو عمار ایک سیاسی شکار بنا ہے, عمار کو ہماری گودی میں ہمارے گھر میں بیٹھ کے قتل کیا گیا, وہ ان سیاسی پی ڈی ایم جماعت نے کیا ہمارے ساتھ ظلم. اگر آج ہمیں ہاسپٹل مل جاتا, اب آج عمار ہمارے ساتھ ہوتا. ہماری فیکٹریاں 9.5 کروڑ روپیہ ٹیکس ڈال کے ان ظالموں نے سیل کی ہوئی ہیں, ہمارے بینک اکاؤنٹ سیل کیے ہوئے ہیں. ابھی تک میاں عباد کو جس دن سے میں اس الیکشن میں ڈاکومنٹ جمع کروائے ہیں, میرے بھائی کے اوپر سختیاں بڑھ گئی ہیں. میرے بھائی میاں عباد فاروق سے بیڈ سے کمبل چھین لیے شاہ صاحب اگر دیکھا جائے تو پھر 9 مئی بھی تو ایک کنسنسس ہے, اتفاق رائے ہے کہ 9 مئی بھی درست نہیں تھا. کور کمانڈر ہاؤس جانا, GHQ جانا, شہداء کی یادگاروں پہ جانا, وہ بھی درست نہیں تھا. دیکھیں ہم اس چیز کو مانتے ہیں, جنہوں نے یہ 9 مئی کیا ان کو پھانسی پہ لٹکائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن جو بے گناہ لوگ بند کیے ہوئے 9 مئی کے چکر میں, میں پلیز ریکویسٹ کروں گا ان کو رہا کریں. ہم خود ہماری فوج ہے, پاک فوج کے ہم آج بھی ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے ملک کی وہ دفاعی فوج ہے, اس کے بغیر تو ہم خود کچھ نہیں ہیں. لیکن میں پاک فوج کو سلام بھی کرتا ہوں اور میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بے گناہ ہے ان کو رہا کریں, جو گناہ گار ہے اس کو پھانسی پہ چوک میں لا کے لٹکائیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پولیٹکس پہ آتے ہیں اور حلقے کے اوپر آتے ہیں. مریم نواز وہ کہتی ہے میں اس حلقے میں آ گئی ہوں, میں نے جانا نہیں ہے. جیسے نواز شریف کا حلقہ ہے نا 130, وہ 120 تھا, 125 ہوا. وہ کہتے ہیں میں جیسے وہ ان کا پکا حلقہ ہے, جیسے حمزہ شہباز کا پکا حلقہ ہے, وہ کہہ رہی ہے میں اس کو پکا حلقہ بنا لوں گی اپنا. جی آپ میرے ساتھ وزٹ کر لیں, گلیوں میں آ جائیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا کتنا زور اور جوش کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. اور مریم نواز میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ لندن بھاگیں گی. یہ تو پہلے بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پکا حلقہ ہے, ہم بھاگتے نہیں ہیں. ان کے اوپر تو ایک FIR ابھی 3 دن بعد ہونی ہوتی ہے, تو یہ پہلے لندن بھاگ جاتے ہیں. تو ہمارے لیڈر کی ہمت ہے کہ جو 202 پرچے لے کے ابھی تک جیل میں کال کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے. بھی نہیں ہونے چاہیے پرچے, کسی کو ایسا کچھ کرنا بھی نہیں چاہیے کہ پرچے, اور کئی غلط پرچے بھی نہیں ہونے چاہیے, وہ سارے اپنی جگہ پہ. اب مجھے صرف آخر میں یہ بتائیے گا کہ کمپین کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ الحمدللہ جی, پہلے تو ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. ہم فلیکسیز لگاتے تھے, وہاں پہ کارپوریشن کی گاڑیاں آتی ہیں, DC آفس سے آتی ہیں, رات کو اتار دیتی تھی. آج پھر میں نے لگوائی الحمدللہ. ابھی تک تو میں GT روڈ پہ دیکھ کے آ رہا ہوں, فلیکسز لگی جی جی ابھی تک تو لگی ہوئی ہیں الحمدللہ. آج جو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہمیں ہدایت کی ہے کہ جی کوئی بھی پارٹی کا جیسے بھی وہ اپنا جلسہ بھی کر سکتا ہے, اور ڈور ٹو ڈور لیول پلین فیلڈ انہوں نے دے دیا ہے. تو آج ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں. ابھی ہلکے میں کھڑے ہیں میرے, میں ابھی ورک کر رہا ہوں, اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو انشاءاللہ کوئی لاکھ کی لیڈ سے جیتیں گے ہم الحمدللہ. ان کا یہ جو انہوں نے اس حلقے کو 119 کو غلام اور جگیر سمجھا ہوا ہے, تو
ये जगीर अब पाकिस्तान किसी की नहीं, आवाम जाग चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहीं से इजाज़त दीजिएगा न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को, अपने मेज़बान नजम अली खान को। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।